गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज भी हम टैक्स कंसिडरेशन इन स्पेसिफिक बिजनेस सिचुएशन की हम बात करेंगे। और अभी तक हम मेक और बाय डिसीजन, ओन और लीज एंड एसेट्स, दो टॉपिक अच्छे से कर चुके हैं इस वाले टॉपिक का। आज हम थर्ड टॉपिक करने जा रहे हैं और वो है रिटेन, रिन्यूएबल और रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। यस, क्या है ये? रिपेयर, रिप्लेस, रिन्यूएबल और रेनोवेशन ऑफ एन एसेट्स। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम एक एक का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनके मीनिंग क्लियर करेंगे कि रिपेयर का मतलब क्या होता है, रिप्लेस का मतलब क्या होता है, रिन्यूअल का मतलब क्या होता है और रेनोवेशन ऑफ एन एसेट्स का मतलब क्या होता है। क्योंकि जब तक आपको मीनिंग क्लियर नहीं होगा तब तक आप टैक्स कंसिडरेशन की बात कैसे करेंगे कि इन स्पेसिफिक सिचुएशन में आप कैसे टैक्स कंसिडरेशन की बात कर सकते हैं जब तक आपका बेस ही क्लियर ना हो। तो सबसे पहले हमारा वही काम जो हम करते हैं डेली, और वो ये कि आज हम सबसे पहले समझने वाले हैं कि ये रिपेयर, रिप्लेसमेंट, रिन्यूअल, रेनोवेशन, ये चीज़ क्या है। सबसे पहले मेरी एक बात सुनो ध्यान से, और वो ये कि अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको पता है कि अगर आप कोई खर्चा करते हो तो वो आपके P&L के डेबिट साइड शो हो जाता है। समझ में आई बात? तो अगर आपका कोई भी आप खर्चा करते हो, आप कोई भी एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हो ऑन रिपेयर, रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट्स में, तो वो आपके P&L के डेबिट साइड आ जाएगा। बट टू शो अप better profitability or to increase the gross block of an asset so that higher amount of loan could be taken from banks or financial institutions, the expenses on replacement of an assets are capitalized। कहने का मतलब ये है कि अगर आप P&L के डेबिट साइड कर देते हो तो आपके एक्सपेंसेस शो हो जाते हैं। बट अगर आप ऐसा ना करो, आप बेटर प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना चाहते हो, तो आप क्या करने वाले हो? तो आप उन खर्चों को कैपिटलाइज करने वाले हो ताकि आपकी बेटर प्रॉफिटेबिलिटी शो हो। और अगर बेटर प्रॉफिटेबिलिटी शो होगी तो आपको लोन लेने में दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली लोन ले सकते हो। समझ में आई बात? तो उससे पहले एक बार हम इनके बारे में डिस्कस ही कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको डिडक्शन मिलने वाली है एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिपेयर। देखो माय डियर फ्रेंड्स, रिपेयर जो होते हैं वो भी दो तरीके की होती है। एक होता है आपका खाली रिपेयर और एक होता है आपका करंट रिपेयर। अगर हम बात करें खाली रिपेयर की, सबसे पहले हम करंट रिपेयर की बात कर लेते हैं। देखो, अभी मैं कुछ काम कर रही थी, मेरा बिजनेस था किसी भी तरीके का लगा लीजिए, और उस बिजनेस में अभी फ़िलहाल कुछ टूट फुट हो गई जो मुझे अब ठीक करानी पड़ेगी, तो उसको बोलूँगी मैं करंट रिपेयर। ये मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ। बुक किस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टू पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैंने निकाला है ना कंक्लूजन में, आपको वो बताती हूँ। कहने का मतलब ये है कि मुझे आज मैं अपने बिजनेस में काम कर रही थी और काम करते करते कुछ टूट फूट ऐसी हो गई कि मुझे रिपेयर करानी पड़ गई, तो उसको बोलूँगी मैं करंट रिपेयर। बिल्कुल बात समझ में आई? यस, बिल्कुल क्लियर हो गया? ठीक है, चलो आगे। दूसरी बात मैंने क्या बोली, रिपेयर का मतलब क्या होता है। अब रिपेयर का मतलब, मेरी बात सुनो ध्यान से, जब आप एक बेस आपका, मीनिंग साल में एक बार कराए, जैसे आपने जो बिज़नेस, आपके बिज़नेस जो प्रेमिसेस है उनके ऊपर आपने वाइट पेंट करवा दिया, जो पेंट वगैरह था वो करा दिया, या फिर कुछ भी और भी जब कराते हो, जो मैं अपने बिज़नेस को अच्छे से चलाने के लिए जो आप खर्चा करते हो ना, जो रिपेयर कराते हो, उसको बोलते हैं रिपेयर। समझ में आई बात? वो तो आप करा रहे हो ना, वो तो आपकी फेज़ है कि साल में एक बार कराते हो, 2 बार कराते हो, तो वो तो आपकी रेगुलरली है, वो आप कराते हो, तो उसको बोलेंगे रिपेयर। और करंट रिपेयर किसको बोलेंगे? जो अब फिलहाल मुझे ज़रूरत पड़ गई तो उसको बोलूँगी मैं क्या? करंट रिपेयर। तो आई होप मुझे अब पक्का पता चल गया कि आपको रिपेयर और करंट रिपेयर का मतलब तो समझ में आ गया। अब थोड़ी सी बात और मेरी ध्यान से सुन लो, और वो है रिप्लेसमेंट और रिन्यूअल का मतलब। जब दोनों का मतलब समझ लो तब मैं आपको टैक्स प्लानिंग बता दूंगी, ठीक है? रिप्लेसमेंट और रिन्यूअल का मतलब क्या होता है? वेयर एन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू ब्रिंग अ न्यू एसेट्स इनटू एग्जिस्टिंग और टू ऑब्टेन अ न्यू और फ्रेश एडवांटेज, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ रिप्लेसमेंट और रिन्यूअल। रिप्लेसमेंट और रिन्यूअल का मतलब ये होता है कि जब आप एक नई एसेट लेकर आ रहे हो, या फिर जो एग्जिस्टिंग एसेट्स आपकी पड़ी थी उसके अंदर आप कोई पार्ट वगैरह उसको चेंज करा रहे हो, तो उन दोनों चीज़ों को रिप्लेसमेंट और रिन्यूअल कहा जाता है। बट फिर यहाँ पर क्वेश्चन आता कि अलग अलग बताइए हमें कि रिप्लेसमेंट, दीदी अलग अलग बताओ ना, रिप्लेसमेंट क्या होता है, रिन्यूअल क्या होता है। आपने तो इकट्ठा बता दिया, तो मैं चलो बताती हूँ आपको, अलग अलग बताती हूँ कि रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है और रिन्यूअल का मतलब क्या होता है। देखो, जो रिप्लेसमेंट होती है
वो रिप्लेसमेंट जो है वो आपकी डिफेक्टिव पार्ट्स की भी हो सकती है और रिप्लेसमेंट आपकी एंटायर मशीनरी की भी हो सकती है और अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द एंटायर मशीनरी। ठीक है, इफ द रिप्लेसमेंट ऑफ अ पार्ट ओनली, अगर रिप्लेसमेंट आपकी सिर्फ पार्ट की होती है तो द एक्सपेंडिचर फॉर सच रिप्लेसमेंट इज डिडक्टेबल। समझ में आई? तो वो खर्चा जो रिप्लेसमेंट पे किया गया है वो आपका डिडक्टेबल इन नेचर होगा इन कंप्यूटिंग द इनकम। मेरी बात समझ में आई? क्या बोल रही हूँ मैं? अगर रिप्लेसमेंट आपकी सिर्फ पार्ट्स की होती है, ओनली पार्ट्स ओनली, द एक्सपेंडिचर फॉर सच रिप्लेसमेंट इज डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग द इनकम। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ द रिप्लेसमेंट इज द होल मशीनरी, अगर रिप्लेसमेंट आपकी पूरी की पूरी मशीनरी की है विद अ व्यू टू ब्रिंग अ न्यू एसेट्स इनटू एग्जिस्टेंस, क्योंकि आप नई एसेट लेकर आना चाहते हो एग्जिस्टेंस में, तो द एक्सपेंडिचर विल नॉट बी डिडक्टेबल। तो वो एक्सपेंडिचर आपके डिडक्टेबल नहीं होंगे बीइंग कैपिटल इन नेचर, क्योंकि वो कैपिटल इन नेचर के हैं। एंड आपको पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है, अगर कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है तो वो एक्सपेंसेस आपके डिडक्टेबल नहीं होते, बट उनके ऊपर डेप्रिसिएशन आपको मिलता है अंडर सेक्शन 32 में। ये बात आपको पता है? यस, पता है। तो आगे बढ़ो। तो इसी तरीके से मैं आपको नॉर्मली एक बार बता देती हूँ, आपको मीनिंग समझ में आ गया रिपेयर, करंट रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिन्यूअल का। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो रिपेयर थी वो आपकी करंट रिपेयर है। करंट रिपेयर अगर है तो याद रखना वो एक्सपेंसेस की डिडक्शन मिल जाएगी आपको अंडर सेक्शन 31 में। ठीक है, और 32 में आपको डेप्रिसिएशन की डिडक्शन मिलेगी जब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो तो आपको एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलेगी, ओनली एंड ओनली डिडक्शन मिलने वाली है आपको डेप्रिसिएशन की, जो कि अंडर सेक्शन 32 में है। और 31 और 30 सेक्शन में आपको उन रिपेयर्स की डिडक्शन मिल जाएगी, जो कि मैं पीजीपीपी वाले प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले चैप्टर में अच्छे से करा चुकी हैं। आपको मैंने बहुत 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 अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो अब लास्ट टॉपिक इसके अंदर जो आपका रिपेयर, रिप्लेस, रिन्यूअल और रेनोवेशन ऑफ एन एसेट्स के अंदर जो लास्ट पॉइंट था वो था टैक्स प्लानिंग इन रिलेशन टू रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट्स। वो बस ध्यान से सुन लीजिए, अगर जैसे ही वो हो जाता है आपका आज वाला टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, देखो, द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन टू रिपेयर और रिप्लेस एन एसेट। जब भी आप एसेट्स को रिपेयर और रिप्लेस कराते हो तो उस टाइम पर, ताकि आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो सके, इसलिए आपको कुछ बातें अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। और वो है सबसे पहली, देखो आपको पता है कि कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ करने के जो बिजनेस लॉसेज होते हैं उनको सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करने की कुछ अपनी एक कंडीशन होती हैं कि कितने सालों तक, 8 सालों तक होगा या कितने तक होगा। अगर आपको पता है कि रेलिवेंट आगे जो आपका ईयर आने वाला है इसमें आपकी इनकम जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कम, तो ऐसे केस में आपके जो लॉसेज हैं सेटअप होंगे उनकी भी औकात हो जाएगी कम। इसीलिए क्या करो, आप जो रिपेयर करने वाली फेज़ थी, जैसे आप क्या करवाते थे, अपना पेंट कराते थे अपनी फैक्ट्री के अंदर, जो आप पेंट करा रहे हो तो उस फेज़ को आप स्लो डाउन कर दो। समझ में आई बात? ताकि आपको डिडक्शन साथ के साथ आपकी कंप्लीट होती जाए, ये नहीं कि आगे आगे चलती रहे और आपको नुकसान हो जाए। बट अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आपकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा आने वाली है तो उस टाइम पर आप अपनी रिपेयर की फेज़ ज़्यादा कर दो, बढ़ा दो, ताकि आप फटाफट अपनी डिडक्शन भी लेते जाओ, टेंशन खत्म होती जाए। बिल्कुल समझ में आ गया? फर्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने? यस, बोला कि आपको पता है कैरी फॉरवर्ड और सेटअप होने के जो अपने बिजनेस एक्सपेंसेस हैं उनकी अपनी अपनी एक कंडीशंस होती हैं कि इतने 8 साल में या 4 साल में जो भी कुछ होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि अगर आप कर रहे हो कि फ्यूचर में आपकी जो इनकम एक्सपेक्ट जो आप कर रहे हो वो अच्छी खासी है, बहुत अच्छे वाली है, तो आप क्या करोगे, उस फेज़ को बढ़ा दोगे। बट अगर लगता है आपको फ्यूचर में आपकी जो इनकम है वो कम है, कम आएगी, तो आप उस फेज़ को, जो आप रिपेयर कराने वाली फेज़ थी, उसको स्लो डाउन कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट आता है कि एज फार एज पॉसिबल अ पार्ट ऑफ द एसेट शुड बी रिप्लेस एंड नॉट द एंटायर एसेट्स। अगर आप एक पार्ट, एसेट्स का एक पार्ट को रिप्लेस करते हो, पूरे एसेट्स को रिप्लेस नहीं करते हो, तो ऐसे केस में आपको डिडक्शन मिल जाती है। समझ में आई बात? बट ऑन द अदर हैंड अगर आप पूरी की पूरी एसेट को रिप्लेस करते हो तो वो कैपिटल एक्सपेंसेस ट्रीट किए जाते हैं और उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलती। ओनली एंड ओनली अगर डिडक्शन आपको मिलती है तो वो मिलती है आपको डेप्रिसिएशन की, और वो भी अंडर सेक्शन 32।
और जो करंट रिपेयर वगैरह इनकी सेक्शन 30 और 31 में मिल जाती है, जो कि हम पीजीपी वाले मतलब प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले चैप्टर में अच्छे से कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक जो था हमारा रिपेयर, रिप्लेस, रिन्यूअल और रेनोवेशन ऑफ एन एसेट्स, वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड नहीं आया तो एक बार पीछे जाके वीडियो देख लिया करो, टाइम वेस्ट मत करो। मैं कितनी स्पीड में पढ़ा रही हूँ, आप उतनी ही स्पीड में पढ़ो, ठीक है। ये टाइम बहुत कीमती है, इसकी इज्जत करो, ये फिर तुम्हारी इज्जत करेगा। यस यस, चलो अब इसी होप के साथ, एंड आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे। मेरा ध्यान आपकी पढ़ाई के ऊपर है, बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप पढ़ रहे हो या नहीं। यस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।